हेलो फ्रेंड। वैज्ञानिकों ने अभी अभी धरती से दूर अंतरिक्ष में चावल के बीजों को उगाया है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई है। वहीं वैज्ञानिकों को एक नई उम्मीद मिली है, जिससे वे अंतरिक्ष में और भी प्रकार के पौधों को उगा सकेंगे। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर वैज्ञानिक अंतरिक्ष में पौधे क्यों उगा रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, दरअसल यह बात शुरू होती है स्टीफन हॉकिंग नाम के एक व्यक्ति से। स्टीफन हॉकिंग अपनी सदी के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने बहुत सी थ्योरी दी थी। इन्होंने ब्लैक होल व ग्रेविटी से रिलेटेड इक्वेशन भी दिए थे। परंतु एक बार इन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की जिससे पूरी दुनिया में हलचल सी मच गई। दरअसल इन्होंने एक रिपोर्ट में यह बताया कि यदि आने वाले 100 व 200 सालों में इंसानों ने अपने रहने के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं ढूंढा तो धरती पर से पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। यानी आने वाले 100 व 200 सालों में इंसानों ने धरती को नहीं छोड़ा तो धरती पर मौजूद जीव जंतु व पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि धरती पर से मनुष्यों के अंत का कारण मनुष्य खुद होंगे, और यदि हम इन सब से बच भी जाते हैं तो प्राकृतिक हमें नहीं छोड़ेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम ही विनाश है। उन्होंने यह बताया कि कोई बड़ा पत्थर या फिर एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाएगा और धरती पर से पूरी मानव जाति का विनाश हो जाएगा, जैसे आज से पहले डायनासोर का हुआ था। इसलिए उन्होंने यह बताया कि मनुष्यों को आने वाले 100 व 200 सालों में धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर चले जाना चाहिए। तब से लेकर आज तक साइंटिस्ट इंसानों के लिए एक नई ग्रह की तलाश में जुटे हुए हैं। बहुत सी स्पेस एजेंसियों ने स्पेस में बहुत से मिशन किए ताकि वे इंसानों के लिए एक नए घर की तलाश कर सकें। वैसे में साइंटिस्टों को बहुत से ग्रह मिले जो हूबहू पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, और बहुत से ग्रह हैं जो पृथ्वी से नहीं मिलते परंतु वहां इंसानों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण मौजूद है। वैज्ञानिकों को ग्रह तो बहुत से मिले इंसानों के रहने के लिए, परंतु वैज्ञानिकों के सामने चुनौती अब भी खड़ी थी। वह थी पृथ्वी से उन ग्रहों की दूरी। दोस्तों, पृथ्वी के जैसे तो बहुत से ग्रह मिले, परंतु वे धरती से बहुत दूर थे, जहां पहुंचने में इंसानों को करोड़ों अरबों व कई प्रकाश वर्ष लग जाएंगे, और वैज्ञानिकों के पास इतना समय नहीं था। इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसे ग्रह की तलाश में जुट गए जिसकी दूरी पृथ्वी से एकदम नज़दीक हो, जहां पहुंचने में इंसानों को बहुत कम समय लगता हो और इंसान वहां आसानी से पहुंच जाए। वैसे में वैज्ञानिकों को 2 ही जगह ऐसी मिली जहां वे इंसानों को बसा सकते थे, या तो चंद्रमा या फिर मंगल ग्रह। तब से दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मिशन लॉन्च करने की योजना बनाने लगे। इनमें से कई मिशन ऐसे होंगे जिनमें यात्रियों को पृथ्वी से लंबे समय के लिए बाहर भेजा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में जो मिशन होंगे वह लंबी दूरी वाले ग्रहों पर होंगे, और अंतरिक्ष यान में इतना खाना एक साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए वैज्ञानिक अब पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में और मंगल ग्रह पर भोजन उगाने के तरीके खोज रहे हैं। वैसे में चीनी वैज्ञानिकों के हाथ बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। इंडिपेंडेंट यूके रिपोर्ट के अनुसार पहली बार अंतरिक्ष में चावल के बीजों को उगाया गया है। भविष्य में जो लंबी दूरी वाले मिशन होंगे उसमें यह अहम योगदान निभाएंगे। यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने चावल के एक पौधे की पूरी जीवन प्रक्रिया जीरो ग्रेविटी वातावरण में बनाने की कोशिश की है, और यह बीज एक बीज से पौधे के रूप में बढ़ भी रहा है, और यह बीज अपने खुद के बीज बनाने में भी सक्षम है। साइंटिस्ट चावल के बीज के बाद अब सरसों के पौधे के साथ भी प्रयोग कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर भी चावल सबसे पॉपुलर फूड में से एक है। अंतरिक्ष में चावल का सबसे पहला उपयोग नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान किया गया था। दरअसल जो भविष्य में मिशन होंगे वह लंबी दूरी वाले ग्रहों पर होंगे, और अंतरिक्ष यान में इतना खाना एक साथ नहीं ले जाया जा सकेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों की यह सफल कोशिश भविष्य के मिशन के लिए मददगार साबित होंगे। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर प्लांट साइंसेज के एक रिसर्च प्रोफेसर हुई कियोंग झेंग ने बताया कि हम देखना चाहते हैं कि क्या माइक्रोग्रेविटी मॉलिक्यूलर लेवल पर पौधों में फ्लोरिंग के समय को कैसे प्रभावित कर सकती है, और क्या इन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए माइक्रोग्रेविटी पर्यावरण का उपयोग करना संभव है या नहीं। आपको क्या लगता है, वैज्ञानिकों की यह मिशन सफल होंगे या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करें।
तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।